देखिए पीरजादा साहब, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त थ्रेट है इस हुकूमत के लिए, और जब से सबसे ज्यादा बड़ा इशू है जिसको ये एड्रेस नहीं कर रहे, वो है इस मुल्क की इकानमी जो बड़ी तेजी से गिर रही है। आप प्राइसेस देख लें, आप डॉलर देख लें कि इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने सबसे पहले डॉलर को कहाँ लेके गए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ये उसके बाद आप देख लें कि इनका ख्याल था कि बाहर से दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी, जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप देख लेंगे वो इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। आप देख लें कि जो बिजली और गैस और पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो हर महीने में किस तरह बढ़ रही हैं कि आज कॉमन मैन के लिए ये बिल अदा करना न सिर्फ नामुमकिन है, मुश्किल हो गया है। इस तरह आप चीनी की प्राइसेस देख लें, आटे की प्राइसेस देख लें, आप दवाइयों की प्राइसेस देख लें, और बहुत बड़े घपले भी दरमियान में हुए हैं। खुद इन्होंने डिटरमिन किया। आप चीनी का क्राइसिस हुआ, उसमें किस लोगों ने पैसा कमाया, कमीशन बनाया गया है, उसकी अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दवाइयों में खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने न सिर्फ अपना मिनिस्टर हटाया बल्कि उन्होंने कहा कि हर रुपये की करप्शन हुई है, इसका मैं हिसाब लूंगा। फिर आप देख लें कि आटे के मामलात में किस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, किस तरह लोगों ने डाके डाले। सेनेटर साहब, इस हफ्ते की सेनेटर साहब पिछले चंद दिनों में तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में और सब्जियों की कीमतों में और आलू टमाटर अंडे की कीमतों में, चिकन की कीमतों में वाज़ेह तौर पे कमी देखने में आ रही है, जिसका दावा आजम भी कर रहे हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें, हुकूमत कर रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है। ये कीमतें जहां अगर कोई 20 रुपए से 80 रुपया ले गए थे और 20 रुपए से 100 रुपया ले गए, और अगर 5 रुपए या 6 रुपए की कोई कमी हुई तो वो कोई कमी है। आप आम आदमी से जाके पूछें, आप इन मार्केट में ला के निकलें, आप इन्वेस्टर से जाके पूछें इस मुल्क की, आप इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, आप बिजनेसमैन से आप पूछें जो इनके अपने बिजनेस में थे मार्केट की क्या हालत और कितनी बड़ी महंगाई है। आम आदमी जिंदगी अपने जो है 2 वक्त के लिए उसकी रोटी खाना उसको इज्जत के साथ उसके लिए नामुमकिन हो गया है। सिर्फ थोड़ी IMF का जो पैसा आया था उससे इन्होंने थोड़ा सा हुकूमती तौर पर गुजारा करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब मुसलसल कहा करते थे कि जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले गुर्बत का खात्मा करूंगा। फरूख हबीब साहब को जरा जवाब देने दीजिए। एक अगर मैं सवाल पूछ लूं, फरूख हबीब साहब को जवाब देने दीजिए। फरूख हबीब जी 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 प्लीज पूछिए। मैं फरूख हबीब साहब से ये कह रहा हूं कि हमारा आपसे सिर्फ जितनी आप रोज प्राइम मिनिस्टर साहब अपने तर्जुमानों को बुलाकर मीटिंग करते हैं, जो आप मीडिया के लोगों से मीटिंग करते हैं और उनको ये टास्क देते हैं कि अपोजिशन के लोगों को आपने किस तरह लेना है, किस तरह इनको बोतान लगाने हैं, किस तरह इनकी पगड़ियां उछालनी है, इससे आधा टाइम भी अगर ये इस मुल्क की इकानमी के ऊपर दें, एक अपनी इकानमी जो अपनी टीम है उससे मिलें, उसके साथ बैठें, तो मुमकिन है बेहतरी आ सके। लेकिन जो ऑन इंडेक्स बता रही है, जो हालात बता रहे हैं, ये बहुत खौफनाक है पीरजादा साहब। फरूख हबीब साहब देखें, बात यह है डॉक्टर साहब, इनको क्या इकानमी का पता होगा। इनका इकानमी का तो जो सागदार हैं, इनकी इकानमी का ये हाल था कि वो अपनी दौरे हुकूमत के दौरान शायद खाकान अब्बासी के जहाज से मुल्क से फरार हो गए थे। ये आज हमें इकानमी की बातें करते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ फिगर्स, उनको ये चैलेंज करता हूँ जुटला के दिखाएं कि जो इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन में गई हैं इनके दौरे हुकूमत में। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 2013 में 22 अरब थी, वो 2018 में 40 अरब पे चले गई। ये 2018 में 22 अरब की एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान की 20 अरब पे ले आए। एक्सपोर्ट्स इनकी ग्रोथ नेगेटिव थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ इनकी नेगेटिव थी। आज जो सिर्फ एक माह के अंदर सुन मानते नहीं है, आज सुन, मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। मैं आ रहा हूं। आज एक माह में अगर आप देखें, एक माह में 14% जो है एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। मुसलसल 5 महीने हो गए हैं कि जो पिछले 60 साल का रिकॉर्ड है कि मुसलसल $2 अरब से जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ रही हैं। मैं आपके सामने हाउस होल्ड की ये कहते हैं थोड़ी सी कीमत हुई, प्याज 40 रुपए किलो से 20 रुपए किलो आ गया, 46% कमी। टमाटर 40 रुपए से 12 रुपए किलो आ गया, 60% कमी। आलू जो है वो 23 रुपए से 19 रुपए किलो पे आ गया। अदरक 340 से 210 रुपए किलो पे आ गया, 37% कमी है। जो सब्ज मिर्चें हैं 160 से 120% पे आ गई, 25% कमी है। गाजर का जो रेट 25 रुपए किलो से 18 रुपए किलो पे आ गया। गार्लिक 150 से 130 पे आ गया। मटर 45 से 20% पे आ गया। कैसे हुआ? ये तमाम चीजें अशियाए खुर्दोनोश हैं। कैसे हुआ? जो देखें, बात यह है हुकूमत ने सप्लाईज को बेहतर किया, जो रसद थी, जो डिमांड थी उसको पूरा किया। कोविड के दौरान आपको पता है कि हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं थे। उस दौरान बहुत सारी चीज़ों की हमें शॉर्टेजेस का भी सामना था। हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर काबू पाया। अब देखें, आप जो पेट्रोलियम की ये बात करते हैं, पेट्रोलियम की मुसलसल कीमतें डॉक्टर साहब अगस्त से लेकर अब तक राइज के ऊपर है। आज $58 पर बैरल के ऊपर तेल बिक रहा है। हुकूमत ने
₹8 टैक्सेस कम किए हैं पेट्रोल पे। ओगरा ने ₹12 की तजवीज दी थी, हमने ₹2 का बोझ डाला। इसी पे मैं बड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बिजली की बात करते हैं। यहीं पे एक सवाल है, यहीं पे एक सवाल आपका है कि ये सही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में कमी हुई है। ये और बात है कि दुकानदार हमें ये बता रहे हैं कि इसलिए हुआ है कि जो फ्रेश क्रॉप है वो मार्केट में आ गई है। लेकिन अगर आप देखें कि अखबारों में जहां एक तरफ हेडलाइन लगी है, और वो सही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कमी आई है, अंडे, आलू, टमाटर, सब्जियों में कमी आई है, उसके साथ ही जब पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और बिजली के नर्ख में भी इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ये चीजें दोबारा ऊपर चली जाएंगी। आपके सामने दोनों चीजें रखने लगा हूं। देखें, हमें कौम से सच बोलना चाहिए। आप सच बोलें, हम सच बताएं लोगों को कि जो तेल की कीमतें हैं उसका आलमी मंडी से ताल्लुक है, उसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो हम पे तनकीद करते हैं, ये बताएं ना, अपने 5 साल दौर में इन्होंने कितने कुएं तेल के निकाले, कितने गैस के निकाले। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक सवाल और ले लें, कितने कुएं निकाले? इनका ध्यान किस तरफ था कि एक शुगर मिल थी ओमनी ग्रुप की 11 बना दी। इनका ध्यान था जाली अकाउंट्स की तरफ, इनका ध्यान था मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ, इनका ध्यान था पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे डालने के ऊपर, इनका ध्यान था 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। और खुदा का खौफ करो यार, 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा के दलेर बनो को हम खा गए। अयान अली लूट के ले गई है, कौन ले गया? बात को जवाब तो पेश करें। रजा साहब, आपका ध्यान किस तरफ था? मैं ये कहना चाहती हूँ पहले से कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने अयान अली को भेजा है। आप उनसे पूछें क्यों जाने दिया, आपकी नजरों में वो चोर थी, ठीक है। सेकंड ये कि ये बिल्कुल ऐसा तबसरा इन्होंने किया है कि रावी चैन चैन लिख रहा है जैसे कि ये तबसरा किया जा रहा है पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पे ये तबसरा भी कुछ मनपसंद लोग कर रहे हैं, गजब किस्म का, अजब किस्म का, कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बार बार बढ़ाई जा रही हैं ताकि लोग कम खर्च करें और पैसा बचे जो, तो उससे हम जो है वो कर्जा उतारें। ऐसे भी हैं कुछ लोग, अजब तरह की बातें करते हैं, गजब तरह के तबसरे करते हैं। तो ये इस तरह की बात है। आप इस बात को हमारे प्रोग्राम में नहीं डिस्कस करें, आप सिर्फ माइक उठा के भेजते और आवाम से पूछते कि जी किसी चीज में कमी आई है, तो फिर वो इनको जवाब मिलता कि जो इनकी कीमतें हैं उससे तो यूटिलिटी स्टोर पे भी नहीं मिल रहा है इनकी चीजें। तो परसों के अखबार में था कि 0.52% महंगाई बढ़ी है और 18 आइटम। लेकिन शहला रजा साहिबा, मीडिया रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जहां अंडे, आलू, टमाटर की कमी में पेशावर से लेके पंजाब तक कमी हुई है, वहां कराची में और सिंध में अशाए खुर्दोनोश जो है वो महंगी हैं और उनकी सप्लाई नहीं है सूबा सिंध के अंदर। वहां पे अंडे, आलू, टमाटर महंगे हैं पंजाब के मुकाबले में, खैबर पख्तूनख्वा से और सेंटर से। ये तो चल रहा है मीडिया की रिपोर्ट से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पहले तो इनको ये बता दूं कि ये परसों का, ये शायद कल का अखबार है, 0.52% महंगाई बढ़ी है और 18 अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। और ये भी मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि ये अपने यहाँ की प्राइसेस देते हैं लोअर मार्केट की, और जब ये सिंध की प्राइस डिस्कस करते हैं तो ये फिर बड़ी मार्केट की प्राइस उठाते हैं, जैसे जो बड़े आगाज सुपर स्टोर हैं या इसके। ये एक बात हमेशा से है। और दूसरे मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि असद उमर साहब किधर है, इफेक्टिवनेस नहीं, जो बताया करते थे कि पेट्रोल की कीमत ये होनी चाहिए, एलपीजी की ये होनी चाहिए, मिट्टी के तेल की ये होनी चाहिए। वो आए बताएं ना कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस और आप कितना कमा रहे हैं। और ये भी बताएं कि जो लेवीज हैं उसकी आखिरी हद 30 है। आपने पिछली दफा जो कीमत बढ़ाई थी उसमें 30 कर दी थी। 2021 को आपने कहा था कि ये अवाम की बेहतरी का सवाल होगा। आपने मैं लेना चाहता हूं, मैं ब्रेक ले लूं, पहले छोटी सी एक ब्रेक ले लूं। आप मेरी बारी में हमेशा ब्रेक लेते और उनके रटे रटाए सबक को सुनाते, जो उनका हर आदमी हर जगह कहता है। अच्छा, नहीं लेता मैं। तो मेरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर ये सब कुछ अच्छा, मैं आपको एक और इल्जाम सुना देता हूं, मैं आपको एक और इल्जाम सुना देता हूं कि आज ही के दिन में असद उमर साहब ने आपकी हुकूमत पे, वो आप उसका जवाब दे देना शैला, आप उसका जवाब दे दें। असद उमर साहब ने आपकी हुकूमत पे क्या इल्जाम लगाया? वो कहते हैं हम तो हालात बेहतर करना चाहते हैं सिंध के अवाम के, लेकिन जब हम इंटरवीन करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं सिंध के अवाम की, आपकी हुकूमत, पीपीपी की हुकूमत जो है वो 18वीं तरमीम का नारा मार देती है। जरा सुन लें वो क्या कहते हैं। जरा सा भी अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा यह बुलंद होता है 18वीं तरमीम का, सिंध के बाइख्तियार होने का। पिछले साल कोरोना की बीमारी आई, बिलावल तो कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन इमरान खान को एहसास था कि गुर्बत क्या चीज होती है।
कि इनके पास सिंध के अंदर इन्होंने किया क्या आज तक समझ नहीं आई। ये कह रहे प्राइसेस उधर क्यों नहीं कंट्रोल होती। मुझे आप बताएं कि हमारे मैं बताता हूँ, सुन ले ना सर, सुन ले। अब आप सुनना नहीं पसंद कर रही। कैपिटल में आपकी हुकूमत मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ। अब सच्ची बातें कड़वी होती हैं, शैला साहब, सच्ची बातें कड़वी होती है, सुन लेना।